हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, है ना। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या स्टार्ट कर लिया था, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, यानी कि जो हमारा सेकंड चैप्टर है यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसका फर्स्ट लेक्चर कर लिया था, है ना। उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर ली थी, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर ली थी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इन सब की बातें कर ली थी, है ना। देखो उसमें क्या आया था हमारा आंसर, जब हमने बात की थी किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसमें हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल फ्रॉम बी टू ए अपॉन में क्यू नोट। ये कैसे आया, जिसको नहीं पता हो प्रीवियस लेक्चर देख लो, फिर भी शॉर्ट में बता देती हूँ। मान लो हमारे पास बी पॉइंट पे क्या रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज क्यू लो। टेस्ट चार्ज क्यों लेते हैं ये भी मैं कल बता चुकी हूँ ना, शॉर्ट में बता देती हूँ। टेस्ट चार्ज का खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है ना, इसलिए हम टेस्ट चार्ज को लेते हैं। इसका खुद का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है। क्यों लेते हैं, ताकि जिस भी चीज का हम इफेक्ट पढ़ रहे हो, मान लो यहाँ पे हम पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, कई बार हम फील्ड फाइंड आउट करते हैं, कई बार फोर्स फाइंड आउट करते हैं, तो इस टेस्ट चार्ज की वजह से उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, है ना, इसलिए हम टेस्ट चार्ज लेते हैं। इस टेस्ट चार्ज को मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया, बी पॉइंट पे रखा हुआ टेस्ट चार्ज मेरे को ए पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल ना, यानी बी हमने क्या किया कि ए पॉइंट पे निकालना है, तो हमने क्या किया, बी को उठा के इस ए पॉइंट पे ले आए। तो हमने क्या किया, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया, हम उठा के इसको यहाँ पे लेके गए ना ए पॉइंट पे, है ना, यानी वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी बी से हम ए पे लेके गए ना, यानी बी ए माइनस बी बी इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल बी टू ए, है ना। वर्क डन कहाँ से कराया, बी से ए तक जाने में, अपॉन में क्यू नोट, है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस था। जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की थी तब हमने क्या पढ़ा था, जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं केवल, है ना, उस केस में जो हमारा वी बी है वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, सॉरी जीरो, है ना। बी हमारा क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। जब हमारा बी है, यानी कि जो बी है हमारा, ये इसको हम क्या मान लेते हैं, इन्फिनिटी, यानी हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज को किसी पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, तो उस केस में जो इन्फिनिटी का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे जीरो सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हम किसी भी पॉइंट पे हमने क्या कर लिया, पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया, है ना, अपॉन में क्यू नोट। इसकी भी बात कर चुके हैं हम। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने पढ़ा था ना, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, इसकी वजह से क्या पोटेंशियल आया था हमारा, के क्यू बाई आर। ये सारी बातें हम कल के लेक्चर में कर चुके हैं ना, जिनको नहीं आइडिया वो कल का लेक्चर देख लो। आज का लेक्चर हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर रहने वाला है ना, कि जो हमने कल जो कंसेप्ट पढ़ा उसके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हमारी बेस्ड इंपॉर्टेंट, वो सोल्व करेंगे ना। तो ये जिसमें मैंने रिवाइज कराया आपको, इरेज कर रही हूँ ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये बताओ पोटेंशियल हमारी कैसी यूनिट है, स्केलर है वेक्टर है, स्केलर है ना, कल मैंने आपको बता दिया था। और इसमें हम चार्जेस को विद साइन रखते हैं, चार्जेस विद साइन। कल का जो मैंने डेरिवेशन कराया था ना, जिसमें हमारा पोटेंशियल के क्यू बाई आर आया था, किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर हम नेगेटिव चार्ज लेंगे ना तो उसके इसमें हमारा क्या आएगा, नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। ये आप लोग उसमें वैल्यू पुट करके देख लेना, है ना। तो चार्जेस को विद साइन रखते हैं और पोटेंशियल हमारी स्केलर क्वांटिटी है। तो अब देखो एक न्यूमेरिकल क्या है, मान लो मेरे पास तीन चार्जेस है, ये मेरा कोई भी पी पॉइंट है ना, यहाँ पे Q1 रखा हुआ है, यहाँ पे Q2 रखा हुआ है, यहाँ पे Q3 रखा हुआ है ना, ये माइनस Q3 है, क्या है, माइनस Q3। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R1 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R2 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हमारी R3। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड नेट पोटेंशियल एट P, कि ये जो हमारा पॉइंट है P, इस पे कितना नेट पोटेंशियल होगा वो फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, देखो कल पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करना बता दिया था, क्या आ रहा था हमारा पॉइंट चार्ज की वजह से, V के क्यू बाई आर, है ना। तो कुछ नहीं करना, देखो स्केलर क्वांटिटी हमारी पोटेंशियल, तो इन सबको हम डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, कुछ इसमें हमें अलग से पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन लॉ लगाने की जरूरत नहीं है ना, तो हम सीधा जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे हम, वी नेट इज इक्वल टू में फॉर्मूला क्या होता है हमारा, के क्यू बाई आर। तो के चार्ज क्या है, Q1 बाई R1 प्लस के Q2
y और 2। अब क्या यहाँ पे भी प्लस होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि चार्ज देखो माइनस में है और मैंने क्या बोला, चार्जेस को हम विथ साइन रखते हैं, ये मिस्टेक हो जाती है ना, इसका ध्यान रखना है। देखो फील्ड में और फोर्स में हम जैसा था वैसा रख रहे हैं ना। फील्ड में देखो, फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन मैंने क्या बताया था कि हम उसमें चार्ज को जैसा है वैसा ही रखते हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव का कुछ चक्कर नहीं करते, उसमें केवल डायरेक्शन का डिफरेंस आ जाता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे होगी, नेगेटिव चार्ज है तो उसके इनवर्ट डायरेक्शन में होगी, है ना। जबकि पोटेंशियल में ऐसा कुछ नहीं होता, पोटेंशियल में नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव ही रखना पड़ेगा, यानी कि KQ3/R3। ये हमारा क्या हो गया? V नेट, यानी कि नेट पोटेंशियल हो गया हमारा, कहाँ पे? एट पॉइंट P। कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना। कल का लेक्चर देखा होगा तो आसानी से समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इतना समझ आया, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन होने वाले हैं सारे, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो हमें क्या करना है, हमारे पास दो चार्जेस गिवन है ना, ये हमने क्या मान लिया? Q मान लिया। ये चार्ज हमने क्या मान लिया? -3Q मान लिया, है ना। ये लो, दोनों के बीच की सेपरेशन की डिस्टेंस क्या मान ली हमने? x मान ली, है ना। देखो मुझे क्या करना है कि फाइंड द डिस्टेंस where potential is 0, कि मुझे वो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है जहाँ पे हमारा पोटेंशियल क्या हो? 0 हो। देखो कुछ कुछ ध्यान आ रहा होगा, है ना। जब हमने फील्ड का कांसेप्ट पढ़ा था तब देखा था हमने, है ना, कि ये जो लाइन जॉइनिंग है टू चार्जेस की, हम थर्ड को कहाँ पे रखें कि हमारा जो नेट, उस केस में हमारा जो नेट फील्ड आ रहा था वो क्या आ रहा था? 0 आ रहा था। तो उस केस में जब हमने पढ़े थे, देखो फील्ड वाला कंसेप्ट अगर आपको ध्यान हो तो, है ना, जब हम क्या लेते थे? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज लेते थे, थर्ड चार्ज को कहाँ रखे, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लेते थे, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज लेते, तो फील्ड कहाँ पे 0 होगा। लेकिन इस केस में क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्शन का था, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसमें क्या होगा? केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रखी है, यानी एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तभी तो नेट पोटेंशियल हमारा क्या बन सकता है? 0 बन सकता है ना। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये समझ में आया? प्लस और माइनस वाला ही क्यों लिया? क्यों? क्योंकि एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा तभी तो 0 होगा, क्योंकि अभी बताया मैंने पोटेंशियल हमारी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जहाँ पे हमारा पोटेंशियल क्या हो? 0 हो, ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। आगे इसमें ये और ऐड कर लो, ऑन लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, है ना। तो देखो हम कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ नहीं करना, इस डिस्टेंस को आपने क्या मान लिया? x मान लिया, है ना, यानी ये वाला। अब देखो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस आप लोगों ने क्या मानी? a मानी, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी? a माइनस एक्स, है ना। देखो पूरी x है, इतनी a मानी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी? a माइनस एक्स हो जाएगी। देखो एक बात तो क्लियर हो गई हमें, क्या? कि हमारा जो थर्ड आएगा, थर्ड चार्ज आएगा, वो हम कितने डिस्टेंस पे रखें कि हमारा नेट पोटेंशियल 0 हो जाए। तो देखो क्या हम इस -3q की तरफ रखेंगे? नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि -3q ऑलरेडी, देखो हमारा b का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R, यानी जिस चार्ज का जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उसकी पोटेंशियल उतने ही ज्यादा होगी, है ना। और अगर मैंने मान लो थर्ड चार्ज को यहाँ पे रख दिया इतनी डिस्टेंस पे, यानी इस -3q के बिल्कुल पास रख दिया, तो क्या होगा? उससे चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस बहुत छोटा हो जाएगा, तो पोटेंशियल हमारा इधर इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या 0 आएगा? उस केस में नहीं आएगा। कब 0 आएगा? जब हम इस +q की तरफ रखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो +q का मैग्नीट्यूड छोटा है। देखो प्लस माइनस को हम केवल अभी भूल जाओ, प्लस माइनस को। वैसे देखो इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड केवल 1q है, उसका 3q है, यानी इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना, बेशक से माइनस में ज्यादा हो लेकिन है तो ज्यादा, है ना, -3q। तो हम क्या करेंगे? इस तरफ लेके आएंगे, इसीलिए अभी इसको थोड़ा इधर मान लो, है ना, ऐसे। देखो ऐसा क्यों किया मैंने?
अभी सेंटर पे क्यों माना, ताकि ये सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस a हो जाए, वहां से a माइनस एक्स हो जाए। तो हमें पता है कि a जब हम फाइंड आउट करेंगे वो a ऑब्वियस सी बात है इस प्लस q की तरफ ही होगा। क्यों? क्योंकि प्लस q का मैग्नीट्यूड क्या है, छोटा इस माइनस 3q से है ना, तो हम इसकी तरफ रखेंगे तभी तो इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल होगा, तभी वो जीरो बनेगा, है ना। तो देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, v फाइंड आउट करना है। कहाँ पे? इस सेंटर पे, है ना। इसको क्या मान लो आप लोग, p मान लो, है ना, p, यानी Vp फाइंड करना है ना। Vp किसके इक्वल होगा, के क्यू बाई ए माइनस के 3q बाई ए माइनस एक्स। ये समझ में आया कि के क्यू, देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, के क्यू बाई ए माइनस में, इसके लिए क्या हो जाएगा, के 3q बाई ए माइनस एक्स, और ये माइनस से आता है इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। अब वीपी पोटेंशियल एट पी क्या होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि हमने क्या जूम किया है कि यहाँ पे वीपी हमारा क्या है, जीरो है। क्यों? क्योंकि जब हमारा जो चार्ज हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो कहाँ फाइंड आउट करेंगे, जिसकी वजह से हमारा पोटेंशियल क्या बन जाए, जीरो बन जाए, यानी नेट पोटेंशियल जीरो बन जाए। उसी केस के लिए तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं डिस्टेंस, यानी कि हमने क्या मान के चला कि हमारा जो वीपी है वो जीरो है, यानी कि इक्विलिब्रियम में अभी वो बॉडी, है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, के क्यू कॉमन लिया है यहाँ से, है ना, 1/a माइनस 3q बाई 3, है ना, केवल 3 आएगा, a माइनस एक्स, है ना। के क्यू इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, है ना, जीरो प्लस, अब देखो के क्यू डिवाइड में जाएगा ना, जीरो के डिवाइड में के क्यू गया तो जीरो, ये माइनस 3a बाई एक्स उधर जाएगा तो प्लस 3/a माइनस एक्स इजकल टू 1/a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3a इजकल टू a माइनस एक्स, यहाँ से प्लस a उधर जाएगा तो माइनस a हो जाएगा ना, यानी कि 2a आएगा यहाँ पे, 2a इजकल टू माइनस एक्स, है ना। तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, माइनस एक्स बाई टू, है ना, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब आपने a 3 में a माइनस एक्स इजकल टू में क्या किया, 1/a किया, 3 की मल्टीप्लाई किससे कर दी, a से कर दी, इधर क्या आ गया हमारे पास, a माइनस एक्स, वो प्लस था उधर भेजा तो क्या आ गया, माइनस आ गया, है ना। तो एक पॉइंट तो हमारे पास ये निकल गया। अगर दूसरा क्या हो सकता है कि एक पॉइंट तो हमने यहाँ पे माना है, दूसरा हम क्या मान लें कि ये हमारा जो हमने इस डिस्टेंस पे निकाला है ये यहाँ पे भी हो सकता है हमारा, है ना। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, इसको x माना पूरी को, है ना, x माना, इसको a मान लिया, तो ये क्या हो गया हमारा, ये सॉरी x माइनस ए होगा, नहीं a माइनस एक्स कैसे हो सकता है, इस टोटल में से इस a को माइनस करेंगे ना, यानी x माइनस ए होगा, है ना, यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा हमारा x माइनस ए, है ना। ठीक कर लेना इसको, देखो हमने कंसेप्ट एकदम ठीक लगाया है ना, बस ये थोड़ा सा वैल्यू का x माइनस ए, यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा x माइनस ए, है ना। तो यानी कि ये क्या हो गया हमारा, कुछ नहीं करना, बस ये माइनस ए इधर आएगा तो प्लस ए हो जाएगा, यानी 4a इजकल टू एक्स, तो a की वैल्यू हमारी क्या हो गई, x/4, है ना, यानी कि इस x/4, यानी ये a हमारा किसके इक्वल आ गया, x/4 के, यानी कि ये जो हमारा a x/4 आया है ये 1/4 ऑफ x आया है ना, यानी कि इधर आएगा 1/, यानी कि एक हिस्सा, दो हिस्सा, थर्ड हिस्सा, फोर्थ वाला, है ना, यानी कि 4 पार्ट्स, तो जो फोर्थ पार्ट के इक्वल है, यानी यहाँ पे, है ना, यानी ये 3 पार्ट्स एक तरफ निकालते हैं, ये 4 जब यहाँ पे होगा तभी हो, देखो सिंपल सी बात है, इसका 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 पार्ट्स ये छोड़ के 1 2 और ये 3 यहाँ पे चार्ज रखा जाएगा। क्यों? यहाँ पे मैंने x/4 डिस्टेंस पे रखा, तभी क्या होगा कि इसका जो पोटेंशियल है यहाँ पे, है ना, वो इंक्रीज होगा, तभी -3q के इक्वल आएगा, है ना। दूसरा हम यहाँ पे भी तो फाइंड आउट करेंगे, क्या मैं यहाँ पे रख सकती हूँ, नहीं रख सकती, क्यों, यहाँ पे क्यों नहीं रख रही मैं, क्योंकि ऑलरेडी -3q ज्यादा मैग्नीट्यूड है ना, यहीं पे इसी के पास रख दिया तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी छोटी, यानी कि KQ/R में R हमारा स्मॉल हो जाएगा, अगर यहीं पे मैंने चार्ज रख दिया इस -3q की, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, और इंक्रीज हो जाएगा, ऑलरेडी इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा और पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगी तो कभी जीरो बनेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे रख दिया, है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने क्या मान ली, y मान ली, है ना, क्या मान ली, y मान ली। तो अब देखो ये डिस्टेंस क्या हो गई हमारी, इस प्लस क्यू से यहाँ तक की डिस्टेंस y हो गई, और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगी हमारी x + y हो जाएगी, है ना, x + y हो जाएगी। तो जस्ट कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं v@y, एक तो समझ में आ गया, a = x/4 पे रखा जाएगा, दूसरा कहाँ पे रख सकते हैं, vy = में KQ/y माइनस K 3
क्यू अपॉन में एक्स प्लस वाई, है ना, कितना सिंपल है। अगेन बी वाई हमारा क्या होगा, जीरो होगा। हमने एज्यूम किया है कि बी वाई पे हम जब भी प्लेस करेंगे ना डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, तो वहां पे क्या हमारा पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, है ना। यानी कि के क्यू हमने अगेन कॉमन लिया, यहाँ पे क्या है 1/y माइनस में 3 अपॉन में एक्स प्लस वाई, है ना। के क्यू इधर आएगा तो अगेन जीरो बन जाएगा, इजिकल टू में 1/y माइनस 3/x प्लस वाई। अगेन हम माइनस 3x प्लस वाई को इधर ले आएंगे, 3 अपॉन में x प्लस वाई इजिकल टू में 1/y क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यानी कि 3y किसके इक्वल है हमारा x प्लस वाई के, प्लस वाई है इधर आएगा तो माइनस वाई, यानी 2y इजिकल टू में x, और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारा x/2, यानी कि ये हमारी क्या हो गई डिस्टेंस x/2। समझ आया क्वेश्चन कि हमें वो पॉइंट निकालना था जहाँ पे हमारा पोटेंशियल क्या हो, जीरो। अगर स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहे होंगे तो न्यूमेरिकल बड़ा सिंपल लगेगा आपको, है ना। कुछ नहीं किया, थर्ड चार्ज की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी कि हम कहाँ पे रखें जिससे हमारा डिस्टेंस क्या बन जाए, जीरो बन जाए, सॉरी पोटेंशियल क्या बन जाए, जीरो बन जाए। हमने क्या किया कि हमने एक पॉइंट माना पी, पूरी डिस्टेंस क्या मानी एक्स, ये है तो वो क्या होगी, ऑब्वियस सी बात एक्स माइनस ए होगा। गलती से लिख दिया तो ये माइनस एक्स, है ना। कभी सोचो कि मैं बता रही हूँ एक्स माइनस ए, खुद मैंने गलत लिख दिया, नहीं वो गलती से हो गया, तो ध्यान रखना है ना। देखो इससे क्या प्रूव हो गया कि अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो छोटी छोटी मिस्टेक से पूरा डेरिवेशन गलत हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया एक्स माइनस ए, तो हमने क्या किया, इसका पोटेंशियल फाइंड आउट किया माइनस इसका पोटेंशियल फाइंड आउट किया, तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी। यहाँ से डिस्टेंस क्या आई थी, a इक्वल टू x/4, यानी कि इधर हम रखेंगे तो नेट पोटेंशियल हमारा क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। इसी तरह अब एक आउटसाइड वाला केस भी होगा, ये तो हमने इन बिटवीन वाला केस लिया था, है ना। क्या मैं इधर रख सकती थी, नहीं रख सकती थी, ऑलरेडी इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था, है ना। आर स्मॉल हो जाती तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता, जीरो तो होता ही नहीं, तो मेरे को यहाँ पे रखना पड़ा। यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट की तो क्या निकल के आई हमारी x/2। नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। देखो इतना समझ आया तो हमें एक रिंग का कंसेप्ट उठा ले, है ना। देखो रिंग वाला जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी, तो उसमें भी हमने रिंग की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था वो फाइंड आउट किया था, है ना। कैसे किया था देखो मैं बताती हूँ। मान लो मैंने क्या लिया कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग लिया, है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, कि मैंने एक रिंग बनाई, है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, यानी कि पॉजिटिव 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 चार्ज, है ना। नेगेटिव भी ले सकते हो आप, लेकिन पोटेंशियल क्या आ जाएगा उस केस में भी नेगेटिव आ जाएगा, है ना। इसकी रेडियस क्या है हमारी, कैपिटल आर है, ये है ना। इससे x डिस्टेंस दूर हमारा पॉइंट क्या है P, है ना। इस पॉइंट P पे इस चार्ज रिंग की वजह से कितना पोटेंशियल बनेगा, यही हमें फाइंड आउट करना है ना, कि फाइनाइट पोटेंशियल एट P ड्यू टू दिस चार्ज रिंग, ये फाइंड आउट करना है। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी इस चार्ज रिंग पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान आप लोगों का, है ना, क्या निकाला था हमने, के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर क्या आई थी हमारी, 3/2 आई थी। ध्यान हो आपको कैसे किया था हमने, देखो कैसे करेंगे कि अब ये हमारी चार्ज रिंग है, क्या हम इसमें पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि V इक्वल टू में के क्यू बाई आर, लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, कि हम ऐसा नहीं मान सकते ना कि हमारा जो नेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो हम टोटल चार्ज को सेंटर पे मान ले Q, यानी कि हमारा टोटल चार्ज सेंटर पे है, इसकी वजह से हम के क्यू बाई आर लगा ले, नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि ये R डिवाइड में, अगर न्यूमरेटर में होता है यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R होता तब उस केस में लगता, इस केस में तो नहीं लग रहा। तो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में फाइंड आउट किया था वैसे ही करेंगे। हमने क्या किया, हमने एक छोटा सा dq एलिमेंट कट किया, है ना, छोटा सा क्या किया, dq एलिमेंट कट किया, है ना। टोटल चार्ज क्या हमारा q है ना, लेकिन हमने छोटा सा dq एलिमेंट कट किया। इस dq एलिमेंट की वजह से इस p पे पढ़ने वाली फील्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उस केस में हम क्या कर रहे थे, उस केस में हम यहाँ से एलिमेंट निकाल रहे थे इसका, है ना, इसका सेम ऐसे अपोजिट, यानी कि जब हमने फील्ड वाला कंसेप्ट किया था, देखो थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ फील्ड वाला। उस केस में क्या हो रहा था, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल्शन, यानी कि ई हमारा ऐसे जा रहा था, है ना। थीटा एक कंपोनेंट हमारा ऐसे ब्रेक हो जाएगा, एक हमारा ऐसे ब्रेक हो जाएगा, है ना। यानी कि ये यहाँ पे थीटा कंपोनेंट बन रहा था, ये हमारा ई कोस थीटा आ रहा था, ये ई साइन थीटा आ रहा था। ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जा रहा था क्योंकि यहाँ से भी हमने डी क्यू कट किया, ये भी सेम ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे। तो अब क्या होगा, अगेन यहाँ पे ई, है ना, यहाँ पे क्या होएगा, थीटा कंपोनेंट ई कोस थीटा, वहाँ पे ई साइन थीटा, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा कैंसिल। तो हमारा ऐसे हमने फाइंड आउट किया था। कंप्लीट लेक्चर समझना हो तो देख सकते हैं आप लोग, है ना।
ये वाला। तो अभी हम बात किसकी कर लेते हैं, पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, है ना। तो ये डिस्टेंस हमारी x, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही सेम कंसेप्ट कि हमें P पॉइंट में पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अब हम कैसे करेंगे, हमने dq एलिमेंट कट कर लिया, तो अब देखो छोटा सा dv क्या हो जाएगा हमारा, k dq बाई r, है ना, k dq बाई r, यानी ये वाले डिस्टेंस, ये वाला r हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल कैसे, कि ये क्या है हमारी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस प्लस बेस का स्क्वायर का रूट, यानी कि रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आता होगा ये सब, है ना, बता देती हूँ। देखो ये क्या है हमारा आर है, ये क्या है एक्स है, ये आर हमें फाइंड आउट करनी है। तो आर स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। आर इक्वल टू, ये स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट आ जाएगा, यानी रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमने पुट करके आर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, है ना। तो हम क्या करेंगे, डीवी इक्वल टू में के डी क्यू अपॉन में आर की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर। अब क्या है, ये तो हमारा छोटा सा पोटेंशियल है इस छोटे से डी क्यू की वजह से। टोटल चार्ज की वजह से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने एक और डी क्यू एलिमेंट कट किया, एक और डी क्यू कट किया, एक और डी क्यू कट किया, है ना। ऐसे उनकी वजह से इस पी पॉइंट पे जितना पोटेंशियल बनेगा उन सबको ऐड कर देंगे, यानी कि हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन, यानी वी नेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इस डीवी का इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना, के डी क्यू अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, है ना, ये होने वाला है। अब मुझे बताओ, देखो 1 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डीवी, तो क्या आ जाएगा, अभी जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं वही आ जाता है। 1 का इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वही आता है, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 आता है। अगर 1 का डिफरेंशिएशन करना होता है तो 0 आता है ना, पता होगा ये बेसिक बात है। तो अब देखो k क्या है हमारा, कांस्टेंट है ना। अब मुझे बताओ ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के, ये भी हमारा कांस्टेंट होगा, बिल्कुल होगा। कि मान लो एक हमने क्या लिया है, रिंग लिया है ना, रिंग से देखो, रिंग के सेंटर से मैंने एक पॉइंट यहाँ पे मान लिया ना, यहाँ पे एक रिंग एज्यूम की है ना, ये मैंने रिंग एज्यूम कर ली। तो इस रिंग से देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम, यहाँ से मान लो ये रिंग है मेरे पास, है ना, ये रिंग है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट माना है, ये जो मार्बल की जो नोब है ना, यहाँ पे ध्यान रखो, है ना। अब इस नोब से देखो यहाँ से डिस्टेंस सेम, यहाँ से मतलब हर क्योंकि सेंटर से है ना ये, बिल्कुल, यानी कि हर जो साइड से हमारी जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, सेम होगी, यानी कि हमारी एक्स क्या होगी, सेम होगी। ये एक्स सेंटर से डिस्टेंस हमारी वाले पॉइंट पे, ये क्या हो गया, रिंग हो गई, है ना, ये क्या हो गई हमारी, रिंग हो गई, रिंग, है ना, इस पॉइंट से, है ना। तो ये रिंग ऐसे है, तो बिल्कुल, तो हर पॉइंट पे जो डिस्टेंस है हमारी 3D में यूज करोगे, है ना, तो क्या होगी, एक्स हमारी इक्वल होगी, और आर तो हमारा रेडियस है, सभी जगह से इक्वल होता ही है ना। यानी कि के अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, अंदर क्या बच गया, केवल डी क्यू। तो छोटे छोटे डी क्यू है, टोटल को इंटीग्रेट कर देंगे, किसके इक्वल आ जाएगा, इस कैपिटल क्यू के इक्वल आ जाएगा, यानी v इज इक्वल टू में के क्यू अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा, पोटेंशियल फाइंड आउट हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज हो इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड तो नेगेटिव साइन लग जाएगा, बाकी यही आने वाला है ना। ये किसकी बात कर ली हमने, इस रिंग की वजह से इस पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल बनेगा, है ना। अगर मैं मानती कि मेरा टोटल चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, सेंटर पे होता है, यानी कि जो एक्स डिस्टेंस है 0 हो जाती, क्योंकि ये पी पॉइंट हम सेंटर पे जूम कर रहे हैं तो कोई डिस्टेंस नहीं होती, यानी कि 4 चार्ज एट सेंटर। तो उस केस में क्या होता, हमारा जो x है वो क्या हो जाता, 0। तो v इज इक्वल टू में के क्यू अपॉन में x की जगह 0 पुट करोगे तो केवल रूट आर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, यानी के क्यू बाई आर। हमारा जो फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज वाला वही फॉर्मूला वैलिड हो जाता है। यही तो बताया था मैंने, है ना, कि अभी हम सेंटर पे नहीं मान सकते ना, क्योंकि के क्यू बाई आर है, डिवाइड में आर है, न्यूमरेटर में नहीं है कि हम लोग सेंटर पे एज्यूम कर ले और फिर सेंटर वाला फॉर्मूला लगा दिया ना। तो ये हमारा क्या था, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए हमने क्या फाइंड आउट किया, पोटेंशियल फाइंड आउट किया है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर आज का लेक्चर हम यहीं पे रुकते हैं ना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करने वाले हम। नोट कर लो, देखो इतना समझ आया। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, है ना। देखो अच्छे क्वेश्चन है ना, अगर हमने प्रीवियस अगर लेक्चर्स देखे होंगे, अच्छे से समझे होंगे तो बड़ी आसानी से कर दोगे, है ना। सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सारे।
और आए हुए क्वेश्चन है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इस बार क्या है हमारे पास, देखो एक रिंग गिवन है ना, कितने खुश हो गए, रिंग के नाम सभी क्या है ना, देखो प्लस 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 प्लस, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग है ना। सेंटर से इसकी जो रेडियस है वो कितनी है हमारी, r है। खास बात क्या है, इस बार केवल एक रिंग नहीं है हमारे पास, कितनी रिंग है, 2 रिंग है ना। क्या रिंग है, 2 रिंग है। देखो गलत मत ले जाना, 2 रिंग है ना, क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं हम। तो इसकी भी रेडियस हमारी क्या है, r है ना। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस में हमारी किसके इक्वल है, कैपिटल R के इक्वल है ना। देखो R R और R, रेडियस भी R, दोनों जो रिंग है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी R के इक्वल है ना। ऐसे 3D में जूम करो ना कि एक रिंग यहाँ पे, एक रिंग यहाँ पे है ना, इस रिंग की रेडियस R, इस रिंग की रेडियस R, दोनों के बीच की सेपरेशन की डिस्टेंस भी क्या है, R है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो प्लस Q है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, माइनस Q है। ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि इस सेकंड रिंग के, इसको मैंने सेकंड रिंग नाम दे दिया, इसको फर्स्ट रिंग नाम दे दिया ना। इस सेकंड रिंग के सेंटर पे मेरे पास टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q है ना, और ये जो Q है ये बहुत ज्यादा छोटा है, किससे, इस माइनस Q से, यानी कि माइनस Q है ना। यानी ये जो चार्ज है इस चार्ज से ये Q बहुत छोटा है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन इन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है ना, एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहे हैं ना, कि हम उठा के इसको सेकंड जो सेंटर है इसका है ना, यानी कि सेकंड रिंग का जो सेंटर है यहाँ पे छोटा क्यू रखा है, इसको उठा के हम फर्स्ट रिंग के सेंटर पे ले जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव क्यू फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग टू रिंग 1 है ना। समझ में आया कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें लगेगा इस क्यू को इस रिंग सेकंड रिंग के सेंटर से उठा के इस फर्स्ट रिंग के सेंटर पे लाने में। तो बड़ा आसान है। देखो कैसे करेंगे कि इस बार हम 2k/r करेंगे कि इसका k/r इसका k/r दोनों का ऐड कर दे 2k/r, नहीं ऐसा नहीं करने वाले हैं ना। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से लेके जाने में हमें यहाँ तक लेके जाना है ना, यानी कि सेकंड रिंग के सेंटर से फर्स्ट रिंग के सेंटर पे। तो जब भी हम देखो जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बताया था लेक्चर नंबर 1 में है ना, सेकंड चैप्टर का भी जो प्रीवियस लेक्चर, उसमें क्या बताया था, एक जगह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम जब भी लेके जाते हैं चार्ज को, तो उस केस में हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या आता है, V1 माइनस V2 इक्वल टू W एक्सटर्नल 2 to 1 अपॉन में चार्ज Q है ना। इस बार टेस्ट चार्ज हमारा Q है, केवल Q नोट नहीं है ना। ये Q लगाया, समझ गए है ना कि हम सेकंड से फर्स्ट पे जा रहे हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू W एक्सटर्नल, कहां से कहां जाने में, सेकंड रिंग के सेंटर से फर्स्ट रिंग के सेंटर पे, यानी 2 to 1 अपॉन में Q है ना। अब हम पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड को फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, Q से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो W एक्सटर्नल हमारा क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। कितना सिंपल है ना। अब V1 फाइंड आउट करो, देखो कैसे करेंगे हम V1 देखो पोटेंशियल ऑन फर्स्ट रिंग किसके इक्वल आएगा, K Q चार्ज का मैग्नीट्यूड है अपॉन में R, K इतना ही आएगा, नहीं आएगा इतना। क्यों, क्योंकि देखो ये तो हमने मान लो ये जो हमारी रिंग है, इस रिंग की वजह से चार्ज हमने कहाँ पे मानना है, सेंटर पे Q एज्यूम कर लिया ना, तो इस रिंग की वजह से KQ/R आ गया, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इस रिंग की वजह से इस रिंग पे इस माइनस Q का भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना, है ना। समझो बात को। अभी देखो हमने रिंग वाला कंसेप्ट किया था कि अभी रिंग में क्या किया था हमने कि ऐसे हमारा क्या है, प्लस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखा था है ना। इस P पॉइंट पे हमें क्या फाइंड आउट करना था, पोटेंशियल फाइंड आउट करना था। तो हमने एक छोटा सा D को एलिमेंट कट किया था, ये रेडियस हमने अभी क्या एज्यूम की थी, r² प्लस में x² है ना। तो हमारा V क्या निकल के आया था, हमारा V KQ अपॉन में क्या आया था, अभी r² प्लस में x², ये आया था हमारा है ना, KQ बाई में √r² प्लस में x², ये निकल के आया था हमारा। तो अब देखो ये हमने कब की, इस P पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इफेक्ट है ना, इस Q चार्ज की इस P पॉइंट पे इफेक्ट है ना। तो ऐसे ही अभी हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इस रिंग पे इफेक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस रिंग के एक्सिस पे यानी यहाँ पे देखो इस माइनस Q का भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना, समझ गए ना।
यानी कि ये तो एक्सिस बन जाएगा ना उस दूसरी रिंग के लिए, है ना, यानी कि के क्यू बाई आर आ गया माइनस में, अब माइनस क्यू क्योंकि माइनस क्यू है ना, तो माइनस में के क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, सोच के बता ना। देखो डिस्टेंस जो हमारी सेपरेशन की डिस्टेंस है वो कितनी आएगी यहाँ पे, आर आएगी, है ना, क्यों, क्योंकि अभी बताया ना मैंने कि जब हम v एक्सिस पे फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है हमारे पास के क्यू अपॉन में रूट आर स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर, है ना, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आर ही तो आएगी ना, कि इन दोनों के बीच की जो एक्स सेपरेशन की डिस्टेंस है, देखो इस पॉइंट पे इस माइनस क्यू की वजह से भी तो लगेगा ना इफेक्ट, है ना, और इस प्लस क्यू का इस प्लस इस क्यू पे लगेगा, है ना, कि इस क्यू पे इसका तो पड़ ही रहा है इफेक्ट इस वाली रिंग का, साथ में इस वाली का भी तो पड़ेगा ना, क्योंकि ये इसके एक्सिस पे हो जाएगी, है ना, ये जो क्यू है ये वाला क्यू इसके एक्सिस पे हो गया ना, मतलब ये एक्सिस है ना, तो इसको हमने अभी फाइंड आउट किया था रिंग वाला केस लेके, तो के क्यू बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स के रहा था, तो जब हम v1 पे फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्या है के क्यू बाई आर, इसकी वजह से भी तो इस पे आएगा, वो कितना आएगा माइनस के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर होता है, तो प्लस में एक्स कितना है हमारे पास आर है, यानी कि आर स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से के क्यू को कॉमन ले लिया, है ना, यानी कभी कॉमन मतलब नॉर्मल कर लो, के क्यू बाई आर माइनस में के क्यू अपॉन में रूट टू आर, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट टू आर स्क्वायर और रूट बाहर आ जाएगा, यानी आर बाहर आ गया रूट टू आ गया। ऐसे ही v2 फाइंड आउट कर लेंगे कि इस रिंग की वजह से, है ना, इस क्यू पे कितना पोटेंशियल बनेगा, तो माइनस क्यू है ना चार्ज पर, यानी कि के माइनस क्यू है ना अपॉन में आर, माइनस के क्यू बाई आर हो गया, है ना। अब इस वाले का भी तो इस पे पड़ेगा ना इफेक्ट, है ना, जैसे अभी हमने इस वाले के लिए बात की थी, है ना, तो इस माइनस क्यू का इस पे सेंटर पे पड़ रहा था इफेक्ट, है ना, ऐसे ही अब इस वाले के लिए जब हम फाइंड आउट करें तो इस क्यू की वजह से भी तो यहाँ पे क्यू पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, है ना, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इस बार प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो क्यू है इस बार इसके लिए क्या कैसे काम कर रहा है, एक्सिस काम कर रहा है, देखो ये जा रहा है ना, यानी ये माइनस क्यू चार्ज है, ये रिंग थी माइनस क्यू चार्ज था, है ना, इससे हमने क्या ड्रॉ किया है ये मतलब छोटा सा डी क्यू एलिमेंट कट किया, इस डी क्यू एलिमेंट की इस सेंटर से डिस्टेंस हमने क्या मानी आर, और आर हो जाएगा यानी कि आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, है ना, यही हम फाइंड आउट कर रहे थे, तो हमने क्या किया के क्यू, क्यों, क्योंकि प्लस क्यू है अपॉन में रूट क्या है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, कितना सिंपल है, यानी कि माइनस के क्यू अपॉन में आर प्लस के क्यू अपॉन में रूट टू आर, v1 की वैल्यू आ गई v2 की वैल्यू आ गई, फॉर्मूले में पुट कर दो डब्ल्यू एक्सटर्नल आ जाएगा, देखो करो v1 की वैल्यू क्या है के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई रूट टू आर, है ना, फिर माइनस ब्रैकेट माइनस के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर प्लस में के क्यू बाई रूट टू आर इजिकल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ तक सेकेंड टू 1 अपॉन में क्यू, है ना, यही आएगा, सोल्व कर लो इसको, के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई रूट टू आर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के क्यू बाई आर, है ना, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस के क्यू बाई रूट टू आर इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल फ्रॉम 2 to 1 अपॉन में क्यू, है ना, एक के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ के क्यू बाई आर, है ना, माइनस के क्यू बाई रूट टू आर माइनस के क्यू बाई रूट टू आर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स के क्यू अपॉन में रूट टू आर इज इक्वल टू में डब्ल्यू एक्सटर्नल फ्रॉम 2 to 1 अपॉन में क्यू, है ना, थोड़ा सा इरेज कर दो यहाँ से, तो यहाँ से कुछ नहीं करना, बस 2k क्यू बाई आर को कॉमन ले लो, यानी कि 2k क्यू बाई आर को कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस, है ना, 2k क्यू बाई आर कॉमन ले लिए तो 1 बचा, 1 माइनस 1 बाई रूट टू इजिकल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल 2 to 1 अपॉन में क्यू, ये क्यू यहाँ पे डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी 2k क्यू और फिर एक और क्यू आ जाएगा, ये वहाँ पे मल्टीप्लाई में अपॉन में आर, एलसीएम ले लो कर लो सोल्व, यहाँ से है ना एलसीएम लोगे तो रूट टू माइनस 1
इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल फ्रॉम 2 to 1। आगे सोल्व करना चाहते तो आगे सोल्व कर लो, है ना, कि ये 2 नीचे √2 है तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर √2 के क्यू क्यू √2 - 1 इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल 2 to 1। ये हमारा क्या आ गया, वर्क डन आ गया। समझ आया कि इस बार हमें एक रिंग नहीं थी, 2 रिंग गिवन थी, तो हम सीधा 2k³ नहीं कर सकते, है ना। क्यों? क्योंकि एक रिंग है ना वो दूसरे रिंग पे भी तो इफेक्ट डाल रही है ना। अगर इफेक्ट ना डाल रही होती तो हम 2k³ कर लेते, सीधी बात है ना। लेकिन अब एक रिंग है, मान लो मैंने ये रिंग कंसीडर की, इस पे चार्ज क्या है, Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी वजह से बनने वाला पोटेंशियल क्या हो जाएगा, केवल इसकी वजह से बात करूँ तो मैं k³r। लेकिन इस रिंग पे रखे हुए चार्ज पे इस रिंग का भी तो इफेक्ट पड़ रहा है ना, कि इसके एक्सिस से निकालोगे, है ना, कि इसकी एक्सिस से निकाल लिया ना कि ये Q डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो यानी ये जो Q यहाँ पे रखा हुआ है, इस Q पे इसका भी तो इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ पे, है ना। ये जो Q है, कैपिटल Q, इसका इफेक्ट इस पे भी पड़ेगा, अभी पढ़ा था हमने रिंग वाला, इसके रिंग डिस्ट्रीब्यूटेड भी, है ना। एक P पॉइंट लिया था, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R थी, है ना, ये डिस्टेंस x था, तो इस P पॉइंट पे इस रिंग की वजह से, है ना, तो इस रिंग की वजह से इसको आप थोड़ी देर के लिए P पॉइंट मान लो, तो इसकी वजह से इस पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना। वो क्या होता है हमारा k³ √r² + x। आई होप समझ गए होंगे इतना, तो है ना, मैच्योर सब समझ गए होंगे। तो v1 = k³r - k³ में √r² + r², तो k³r - k³/√2r। सेम ऐसे ही हमने v2 फाइंड आउट कर लिया, v1 - v2 वैल्यू वहां पे पुट कर दी, w एक्सटर्नल की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल गई है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं ना। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज हमने केवल न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस की है, किस पे बेस्ड, हमारे पोटेंशियल वाले कंसेप्ट पे बेस्ड, है ना। सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।